सेल्फ वन वे क्लच का देखिए एक बोल्ट इसका टूट गया है। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेन खजूली से है मेरे पास यामाहा FZS वर्जन 3 बाइक। और बाइक में इंजन से आ रहा था झरझर झरझर का काफी नॉइज, फिर भी कस्टमर इसमें लापरवाही किया और बाइक को ड्राइव कर रहा था। और एक समय ऐसा आया कि बाइक चलते चलते हुए बंद हो गया, नहीं बाइक धक्का लगा के स्टार्ट हो रहा है, नहीं बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ दबा रहे थे, रिले से कट कट का साउंड आ रहा है, लेकिन इंजन मूव नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बाइक का इंजन जाम हो गया है। अब चलिए फटाफट से, अगर आप लोग के बाइक में इंजन जाम हो जाए तो सबसे पहले बाइक का मैग्नेट कवर ओपन करके टेस्टिंग करना। हो सकता है सेल्फ वन वे क्लच टूट गया है या टाइमिंग चेन टूट गया है, वो तो बाइक का लेफ्ट साइड से ही ओपन करके देखेंगे कि कौन सा पार्ट टूट गया है जिसके वजह से बाइक का इंजन जाम हो गया है। और इंजन जाम है तो सेल्फ से कभी भी इंजन मूव नहीं करा, धक्का भी लगाएगा तो बाइक का स्टार्ट नहीं होगा। और कस्टमर का कहना है कि बाइक में इंजन ऑयल डलवाया हुआ अभी ऑलमोस्ट 2 से 3 रोज हुआ है। सोचते भाई इंजन ऑयल नहीं तो इंजन स्विच मार गया, लेकिन बाइक में ऑलरेडी इंजन ऑयल है, फिर भी बाइक का इंजन जाम हो गया। चलिए डिटेल में समझते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम बाइक का मैग्नेट कवर ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा स्पेयर ऐसा है जो टूट गया है। अभी चलिए सबसे पहले बाइक का मैग्नेट कवर ओपन करते हैं। कभी भी चैम्बर पे दबाव डालने के लिए यूज करते हैं तो फाइबर का हैमर यूज कीजिए, जिससे चैम्बर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। बाइक का हम देखिए सेल्फ वन वे क्लच तो अभी परफेक्ट सही है, सेल्फ बैरिंग अभी खुला हुआ नहीं है। अब चलिए एक बार हम मैग्नेट को बाहर निकालते हैं। तो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, बाइक का इंजन जाम हो गया है। सेल्फ वन वे का बोल्ट खुला रहता तो यहाँ पे दिख जाता, लेकिन एक भी बोल्ट इसका टूटा नहीं है। बाहर से तो टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब मैग्नेट बाहर निकाल के देखते हैं क्या वन वे बैरिंग टूट गया है, क्या रीजन है। वाह देखिए सेल्फ वन वे बैरिंग इसका टूट चुका ऑलरेडी। ये देखिए सेल्फ वन वे क्लच जो है इधर फिट है और मैग्नेट इधर है। आपको पहले ही क्या बोले थे, इसमें 2-3 रीजन हो सकता है। या तो सेल्फ बाइक के अंदर टाइमिंग जन टूटा होगा, या दूसरा यहाँ पे सेल्फ वन वे क्लच टूटा होगा। और वही हुआ, सेल्फ वन वे क्लच का देखिए एक बोल्ट इसका टूट गया है। 3 तो इधर एल की बोल्ट है, तीनों एल की बोल्ट जो इधर यहाँ पे टूट के बाहर आ गए थे। ये रहा हमारा तीनों एल की बोल्ट, तीनों जो है 5 एल की बोल्ट टूट चुका है। और ये रहा हमारा सेल्फ वन वे क्लच यानी सेल्फ बाइक। ये रहा मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर ही तीनों बोल्ट यहाँ पे टूटा हुआ है। अब तीनों बोल्ट को तो बाहर निकलवाना पड़ेगा खराद वाले भाई के पास से, उसके बाद ही हमारा काम बन पाएगा। चल के तीनों बोल्ट को बाहर निकलवाते हैं। उसके साथ साथ इसमें अंदर जो है गुना प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं घिस गया है। तो अभी गुना जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक नया बोल्ट इसके अंदर ऐड नहीं होगा। बाकी ये सेल्फ वन वे क्लच अभी परफेक्ट सही है, तो सेल्फ वन वे क्लच रिप्लेस नहीं होगा। जी आ गया हमारा मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर जो 3 ठो जो एल की बोल्ट टूट गया था, बोल्ट को हमने खराद वाले भाई के पास से बाहर निकलवा लिया लेथ से। अब देख गुना हमारा बोल्ट बाहर निकालने के बाद गुना इसका प्रेस कर दिया। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब चलिए यहाँ पे करते हैं इसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये आ गया हमारा सेल्फ वन वे क्लच। इसके पीछे कुछ इस तरह से आपको रखना है। इसके अंदर जो बोल्ट ऐड करते हैं तो 5 एल की बोल्ट है, तो TVS का जेनवन डालिए, जिसका प्राइस आएगा 3 पीस बोल्ट का 30 रुपया, 10 रुपये पर पीस बोल्ट आएगा। ये इसका पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बोल्ट का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत बाइक में आपको 6 एल की बोल्ट मिलेगा, बहुत बाइक में आपको 5 एल की बोल्ट मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे तीनों बोल्ट को हम अच्छा से कर लेते हैं यहाँ पे टाइट। तीनों बोल्ट को हमने फाइनल फुल टाइट कर दिया 5 एल की बोल्ट को। अब चलिए करते हैं बाइक के अंदर मैग्नेट को सेटिंग। देखिए इसके पीछे वार्सल डालना है, देखिए केज बैरिंग आ जाएगा, केज बैरिंग यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके जस्ट बाद देखिए पिनियन आएगा, पिनियन यहाँ पे रखना है आपने, पिनियन ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैग्नेट चाबी ऐड करना है, या फिर आप इसको चांद लॉक बोलिए, कोई सुने। मैग्नेट चाबी ऐड कर दी। अब चलिए हम मैग्नेट को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। मैग्नेट सेटिंग करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चांद लॉक आपको गिरना नहीं चाहिए। मैग्नेट हम यहाँ परफेक्ट सेटिंग कर लिए। अब चलिए यहाँ पे एक वार्सल डालना है, और इस 17 mm यहाँ पे नट को कर देना है फुल टाइट। नट हमारा फाइनल फुल टाइट हो गया। अब चलिए मैग्नेट को थोड़ा क्लीन कर देते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा भी डस्ट रहेगा तो फिर पिकअप कॉइल पे चला जाएगा, तो फिर बाइक जो है मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए ये आ गया हमारा सेल्फ पिनियन। सेल्फ पिनियन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है। उसके जस्ट बाद इसके पीछे आएगा एक वार्सल डाल के इसको यहाँ पे कर देना है भाई लॉक। सेल्फ पिनियन हमारा परफेक्ट हो गया सेटिंग। मैग्नेट गैस्केट अभी परफेक्ट सही है, तो मैग्नेट गैस्केट रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर मैग्नेट गैस्केट कहीं से टूट गया है फिर आपको ब्रांड न्यू मैग्नेट गैस्केट ऐड करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं मैग्नेट कवर को सेटिंग। चलिए यहाँ पे सभी बोल्ट को कर देते हैं टाइट।
सही बोल्ट को कर देते हैं फाइनल एंड फुल टाइट। डिस्टेंस सेंसर का केबल। अभी आ गया हमारे ये फ्रंट पॉकेट कवर। चलिए सभी को कर देते हैं टाइट। सो गाइस देखिए यहाँ पे सेल्फ वन वे का काम तो मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। अब चलिए बाइक का चलते हैं राइट साइड में और देखते हैं सेल्फ का क्या कंडीशन है, क्योंकि बाइक में सेल्फ से पहले भी साउंड आ रहा था और इस बाइक का सेल्फ भी जल चुका है। हम बाइक का सेल्फ भी ओपन किए हैं, सेल्फ इसका जाम हो गया है। सेल्फ काफ़ी कल जब बाइक हमारे शॉप पे आया था, जब हमारे शॉप पे बाइक आया था तो उस टाइम सेल्फ को टेस्टिंग है तो सेल्फ के इधर से साइड से धुआं निकल रहा था। सेल्फ काफ़ी ज़्यादा बदबू भी कर रहा था। और अभी देखिए सेल्फ कम था, यहाँ दबा देखें सेल्फ शॉर्ट कर रहा है और सेल्फ को देखिए जाम हो गया। देखिए सेल्फ यहाँ पे जाम मूव कर रहा है। देखिए सेल्फ इसका जाम है, आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा फ्री पले हैं। और कस्टमर का कहना है कि सेल्फ को 2 बार रिपेयरिंग करवाए हैं, इसका बुश भी रिप्लेस करवा ले तो भी सेल्फ से साउंड रिमूव नहीं हो रहा है। और सेल्फ से हम ऑलरेडी परेशान है, तो अभी इस बाइक का जो सेल्फ जो डेड हो गया तो अभी सेल्फ को रिपेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कार्बन डलवाता है। डालने के बाद 1 मंथ चलता है, फिर से कार्बन कट जाता है। बाइक का आर्मेचर खराब होगा जिसकी वजह से बार बार कार्बन कट रहा है। इसका तीथ जो है देखिए ये भी यहाँ से झड़ गया है, टूट रहा है। इसका दांता जो है टूट रहा है। अभी इस बाइक के अंदर अभी से FZ बाइक के अंदर ब्रांड न्यू सेल्फ इंस्टॉल करेंगे, जो कि प्राइस है 1834 रुपया। यहाँ पे आप देख लीजिए FZ वर्जन 3 है, वर्जन 4 है। इन सब में ये पार्ट नंबर का आपको सेल्फ आ जाएगा, जो यमाहा का जेन्युइन है। 1834 रुपये का सेल्फ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखिए हमारा ये प्यारा सा पैकिंग रहा सेल्फ का। यही है सेल्फ असेंबली। अभी चलिए फटाफट से सेल्फ को करते हैं बाइक के अंदर ऐड। परफेक्ट मूव कर रहा है, थोड़ा भी सेल्फ से साउंड नहीं आ रहा है। देखिए बाइक के अंदर हम सेल्फ ऐड कर दिए। अब चलिए यहाँ पे वायरिंग हार्नेस यहाँ पे रिले के पास ऐड करना है। ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा, ग्राउंड ऑलरेडी बॉडी से ले लेता है। और ये सेल्फ रिले भी इसका डेड है। और ये सेल्फ रिले हीरो ग्लैमर मॉडल का है, लेकिन इस बाइक के अंदर ग्लैमर का सेल्फ रिले हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। इस बाइक में यमाहा का जेन्युइन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यमाहा एक जापानीज कंपनी और हीरो जो है इंडियन ब्रांड है। प्राइस है 240 रुपया, जो कि यहाँ पे देखिए प्राइस। जो भी हम स्पेयर इंस्टॉल करें भाई यमाहा का जेन्युइन इंस्टॉल करें, प्राइस 240 रुपया। स्टार्टर रिले असेंबल, ये ऊपर में आ गया पार्ट नंबर। यमाहा सेल्यूटो है, FZ है, इन सब में ये पार्ट नंबर का आपको सेल्फ रिले परफेक्ट आ जाएगा। का जेन्युइन सेल्फ रिले डाल दीजिए, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। बार बार रिले खराब होने का झंझट खत्म। एक वायर जो हमारा है सेल्फ का वो जाएगा रिले के लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए सेल्फ रिले का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अब चलिए रिले को यहाँ पे करते हैं अंदर में सेटिंग। और देखिए बाइक का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। बाइक के अंदर हमने सेल्फ मोटर नया डाल दिया, सेल्फ रिले ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया। सेल्फ वन में क्लच जो हमारा टूटा हुआ था उसको हमने प्रॉपर रिपेयरिंग कर दिया। अब चलिए बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं। किल स्विच ऑन। देखिए फाइनल एक सेल्फ दबाए बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट होगा। आप देखिए किल स्विच ऑफ, किल स्विच ऑन। एक सेल्फ दबाए बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट होगा। अगर आप लोग की बाइक में नॉर्मल यहाँ पे देखा जाए ना, सेल्फ दबाते हैं इंजन मूव नहीं कर रहा है, सेल्फ मूव कर रहा है, तो उस टाइम हो सकता है आपके बाइक का सेल्फ वन वे क्लच का नट टूट गया होगा या सेल्फ वन वे क्लच खराब है। लेकिन अधिकतर बाइक में देखिए सेल्फ वन वे क्लच नट टूटने के बाद इंजन जो है जाम हो जाता है। अगर आप लोग के FZ बाइक का इंजन जाम हो गया तो उस टाइम आप एक बार ये चीज़ जरूर चेक कर लें, सेल्फ वन वे क्लच का नट टूटा हुआ है या सेल्फ वन वे क्लच खुल चुका है। क्योंकि सेल्फ वन वे क्लच टूटने की वजह से इंजन आपका ऑटोमेटिक जाम हो जाएगा, फिर आपको धक्का लगा के भी बाइक स्टार्ट नहीं होगा। छोटे छोटे पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे सेल्फ वन वे क्लच का जो नट जैसे ढीला होता है ना, इंजन से गट गट का अजीब सा नॉइज आते रहता है। अगर इंजन से गट गट का नॉइज आ रहा है तो आपको तुरंत नियर मैकेनिक विजिट करना और सेल्फ वन वे क्लच का बोल्ट आपको टेस्टिंग करवाना है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।